वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी विद तमन्ना। आज का टॉपिक होने वाला है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, इसकी टाइप्स क्या क्या हैं और कैसे एक सेंटेंस में प्रोनाउन को इस्तेमाल किया जा सकता है, उस सब के बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रोनाउन। देखिए, मैं बिल्कुल अगर आपको बेसिक से समझाऊं तो इस प्रोनाउन वाले वर्ड को देखना। ये जो प्रोनाउन है ये दो वर्ड से मिलके बना है। एक है प्रो और दूसरा है स्टूडेंट्स नाउन। अब नाउन के बारे में तो हमने ऑलरेडी नाउन वाले लेक्चर को आप देख सकते हैं, वहां पर मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आज हम प्रोनाउन पढ़ेंगे। देखो, आम भाषा में प्रो का मतलब होता है एडवांस्ड, ओके। एंड नाउन का मतलब तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि नाउन का मतलब होता है नाम। तो प्रोनाउन बेसिकली नाउन की ही थोड़ी एडवांस्ड फॉर्म है। मतलब जहां पर हम किसी का नाम लेके उसकी तरफ इशारा करते थे, तो अब हम नाम नहीं लेंगे। अब नाम की जगह पर किसी और वर्ड का या किसी इशारे से हम उस इंसान की तरफ पॉइंट आउट करेंगे, वो ही हमारे प्रोनाउन कहलाएंगे। जब नाम की बात करते हैं तो नाम प्रोनाउन होता है। देखिएगा, प्रोनाउंस की खुद की तो कोई आइडेंटिटी है नहीं, लेकिन वो इस चीज के लिए तैयार बैठे हैं कि वो नाउन की जगह ले सके, नाउन को रिप्लेस कर सके। एक प्रोनाउन जो होता है ना, वो सेंटेंस का फंडामेंटल पार्ट होता है, क्योंकि वो नाउन की ही तो जगह लेगा ना। अगर नाउन सेंटेंस में इंपॉर्टेंट है तो प्रोनाउन भी इसी की तरह सेंटेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ओके। और प्रोनाउन जो है वो तब ही सेंटेंस में लगेगा जब वहां पर नाउन नहीं लगा। नाउन को रिप्लेस करने के लिए अगर कोई वर्ड होता है तो वो प्रोनाउन ही होते हैं। देखो, मैं आपको सिंपल सी इसकी एनालॉजी एक चाय के कप के साथ बताती हूँ। देखो, चाय, जब आपको चाय बनानी है तो चाय में आप पानी डालते हो, आप दूध भी डालते हो, है ना। आप चाहो तो पानी और दूध में से कोई एक चीज डाल दो, क्योंकि पानी या दूध का काम तो चाय को लिक्विड करना ही है ना, वो टेक्सचर बनाना ही है। चाहे पानी डालो या चाहे उसमें दूध डालो, है ना। अब जब सेंटेंस में हमें अगर या तो नाउन का इस्तेमाल करना है या तो किसका इस्तेमाल करना है, प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है, मतलब ये उस दूध और पानी की ही तरह है जहां पर आप नाउन या प्रोनाउन में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काम तो दूध और पानी का हमारी चाय को लिक्विड ही करना ही है ना। बस वैसे ही प्रोनाउन और नाउन का काम भी तो किसी नाउन की तरफ इशारा करना ही है ना। नाउन थोड़ा खास है क्योंकि ये नाम है किसी का नाम, जबकि प्रोनाउन जस्ट नाउन की जगह लेगा। अगर हमारे पास नाउन ऑलरेडी था तो इस प्रोनाउन की जरूरत ही क्या पड़ी। प्रोनाउन की जरूरत बेसिकली स्टूडेंट्स इस चीज के लिए पड़ी है क्योंकि एक सेंटेंस में नाम को, किसी के नाम को कितनी बार रिपीट करेंगे। मान लीजिए मैं अपने बारे में बात करूंगी तो मैं कितनी बार तमन्ना 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 कहती रहूंगी, है ना। उस नाउन की रेपिटेशन को, कि बार बार नाउन एक सेंटेंस में इस्तेमाल ना हो, उसकी रेपिटेशन थोड़ी कम हो सके, उसके लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो प्रोनाउन बेसिकली नाउन की जगह लेते हैं। लेकिन अगर प्रोनाउन नाउन के साथ आ जाएगा ना, तो वो प्रोनाउन प्रोनाउन नहीं कहलाता। प्रोनाउन नाउन की जगह लेगा वो तो ही प्रोनाउन है, लेकिन अगर वो नाउन के साथ आ रहा है तो वो प्रोनाउन नहीं, एडजेक्टिव कहलाता है स्टूडेंट्स। प्रोनाउन नहीं बल्कि एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। ये चीज याद रखना कि प्रोनाउन सिर्फ नाउन को रिप्लेस करेगा तो ही प्रोनाउन है, लेकिन नाउन के साथ जब लगेगा तो वो प्रोनाउन नहीं कहलाएगा, जबकि वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। उसकी खुद की प्रोनाउन वाली काबिलियत ही खत्म हो जाती है।
तो मैंने जो अभी तक आपको बताया, अगर मैं इसको सम अप करूं तो देखिए, आप ये समझ लेना इस लेक्चर से, इस मेरी शुरुआत की डेफिनेशन से, कि प्रोनाउन नाउन की जगह पे इस्तेमाल होंगे। नाउन की जगह लेने के लिए तैयार बैठा है प्रोनाउन। जब नाउन नहीं होगा तब ही प्रोनाउन प्रोनाउन कहलाएगा। लेकिन अगर वो नाउन के साथ आ रहा है तो वो महज एक असिस्टेंट बना हुआ है नाउन का, और तब वो प्रोनाउन नहीं बल्कि एडजेक्टिव कहलाएगा। अब ये क्या डेफिनेशन बोली हुई है, ये आपको धीरे धीरे करते हुए जब हम टाइप्स में डिटेल में जाएंगे तो आपको वहां पर ये अच्छे से पता लगेंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बढ़ते हैं हम प्रोनाउन की टाइप्स की तरफ। प्रोनाउन की जो सबसे पहली टाइप होती है इसे कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउन। देखो, आपने ये प्रोनाउन तो सुने होंगे ना, आई, मी, यू, योर, ही, शी, इट, दे वाले प्रोनाउन। ये ही प्रोनाउन तो होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। इनफैक्ट पर्सनल प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं स्टूडेंट्स जो हमारे पास खास करके किसी पर्सन को रेफर करें, या इनफैक्ट ऐसा कह दूं कि वो किसी जानदार चीज की तरफ इशारा करता है स्टूडेंट्स, पर्सनल प्रोनाउन। ओके, जानदार चीजों की तरफ इशारा जो करेगा वो प्रोनाउन कहलाएगा पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन को समझना है तो हमें 3 टाइप्स ऑफ पर्सन समझना पड़ेगा। आपने ये सुना होगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, है ना। तो वही पर्सनल प्रोनाउन के अंदर यही डिटेलिंग आने वाली है कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, तो पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं ये 3 पर्सन्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, और एक होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, ज़्यादातर मैं बच्चों से ये सवाल पूछती रहती हूँ कि आपकी लाइफ में फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन कौन है और थर्ड पर्सन कौन है, और उनका जवाब कुछ ऐसा होता है कि फर्स्ट पर्सन हमारी लाइफ में हमारी मदर है, सेकंड पर्सन हमारी भाई बहन है, थर्ड पर्सन हमारे पास कोई और रिलेशन, वो बता देते हैं दोस्त है, वो है। लेकिन बच्चों ये एक चीज़ आप याद रखना कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चाहे इंग्लिश ग्रामर हो या चाहे हो लाइफ, फर्स्ट पर्सन में फर्स्ट इम्पॉर्टेंस तो आप खुद को ही देना। तो फर्स्ट पर्सन होते हैं हम खुद, सेकंड पर्सन हमेशा वो होता है जो हमारे साथ उस समय में मौजूद होता है, जिसके साथ हमारी 1-to-1 कन्वर्सेशन हो रही होती है, वो होता है स्टूडेंट सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन होता है वो जो हमारे साथ 1-to-1 कन्वर्सेशन उसके साथ तो नहीं चल रही, लेकिन उसके बारे में बात ज़रूर की जा रही है, वो होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हम खुद होते हैं, सेकंड पर्सन सामने वाला, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो। देखिए, अभी मैं आप लोगों के साथ वर्चुअली इंटरेक्ट कर रही हूँ। मेरे लिए या आपके लिए फर्स्ट पर्सन हम खुद ही रहेंगे, फर्स्ट पर्सन हम खुद होंगे, ठीक है। लेकिन सेकंड पर्सन वो जिसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। मैं अभी आप लोगों के साथ वर्चुअली इंटरेक्ट कर रही हूं तो आप मेरे होगे सेकंड पर्सन, है ना। और आप लोग मेरी आवाज अभी सुन रहे हो, मुझसे इंटरेक्ट कर पा रहे हो, तो मैं होगी आपकी सेकंड पर्सन, भले ही वर्चुअल हूं लेकिन हो तो सेकंड ही पर्सन। थर्ड पर्सन हो गया, देखिए अभी मेरी और आपकी कन्वर्सेशन हो रही है और इस बीच में हमने अभी मदर का जिक्र लाया, फादर का जिक्र लाया, भाई बहन का जिक्र लाया, दोस्तों का जिक्र लाया, है ना। तो जिस तीसरे इंसान के बारे में हम बात करेंगे वो हो जाता है हमारा थर्ड पर्सन। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। फर्स्ट पर्सन हम खुद, सेकंड पर्सन जिसके साथ बात हो रही है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ। यहाँ पर टीचर क्लास ले रहा है और ये भाई काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हुए हैं, है ना। और टीचर जो है वो हिस्ट्री में गांधी के बारे में समझा रहा है, ठीक है, महात्मा गांधी जी के बारे में समझा रहा है। ओके, तो जब टीचर महात्मा गांधी जी के बारे में समझाएगा, बताइएगा कि वो जो होगा वो कौन सा वाला प्रोनाउन बन जाएगा।
ये जो टीचर है, टीचर खुद में कौन सा प्रोनाउन है स्टूडेंट्स? टीचर खुद में कौन सा प्रोनाउन है? टीचर खुद होगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, लेकिन टीचर के हिसाब से ये स्टूडेंट्स होंगे सेकंड पर्सन प्रोनाउन। और जिनके बारे में ये बात कर रहे हैं ना, गांधी जी, तीसरे इंसान गांधी जी के साथ ही इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये हो जाएंगे इनके थर्ड पर्सन प्रोनाउन। दिस इज फर्स्ट पर्सन, दिस इज सेकंड पर्सन एंड दिस इज थर्ड पर्सन प्रोनाउन। लेकिन अगर यहीं पे मैं बात को स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से रखूं सामने, तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग टीचर कौन सा पर्सन होगा? स्टूडेंट्स तो खुद के लिए फर्स्ट पर्सन है ना, जिसके साथ भी हम बात करते हैं वो हमारी सेकंड पर्सन होते हैं, और जिसके बारे में बात करते हैं वो होते हैं स्टूडेंट्स थर्ड पर्सन। ओके, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन अभी अगर लेक्चर के बीच में मैं अपने भाई से एक गिलास पानी मांग लूँ, मैं कहूँ कि आप मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आइएगा, मुझे बताइए कि मेरे ब्रदर मेरे पर्सपेक्टिव से कौन से पर्सन बन जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? बाई फर्स्ट पर्सन तो वो मेरे लिए बनेंगे नहीं, क्योंकि फर्स्ट पर्सन तो हम खुद होते हैं, जिसके साथ बात हो रही है वो हमारे क्या है बच्चों? सेकंड पर्सन। तो उस टाइम पे मेरे सेकंड पर्सन होंगे मेरे ब्रदर। लेकिन अभी मैं आपके सामने एग्जाम्पल रख रही हूँ ब्रदर की, कि मैं ब्रदर से बात करूंगी, लेकिन बात तो मैं आपसे कर रही हूँ ना, एग्जाम्पल किसकी दे रही हूँ? ब्रदर की। तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप मेरे लिए सेकंड पर्सन, और मेरे ब्रदर मेरे लिए क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? थर्ड पर्सन। ओके, तो ये था फिलहाल बेसिक्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में, और मैंने अभी आपको बताया पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, जिसकी डिटेलिंग अभी हम समझेंगे। ओके, अब बारी आती है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन में क्या क्या आता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में क्या क्या आता है। देखो स्टूडेंट, अब प्रोनाउन के बारे में इस लेक्चर में बात हो रही है, तो मुझे ये बताइएगा, क्या प्रोनाउन की खुद की कोई आइडेंटिटी है? हाँ, आइडेंटिटी तब इसकी बन जाएगी जब ये नाउन की जगह ले लेगा, तब ये प्रोनाउन कहलाएगा। लेकिन प्रोनाउन को तो किसी की जगह ही लेनी पड़ेगी ना, है ना, किसी को रिप्लेस करना पड़ेगा ताकि खुद की आइडेंटिटी बना सके। खुद का कुछ वजूद नहीं है, नाउन के पीछे पड़ा है, ताकि नाउन हटे और प्रोनाउन आ जाए वहां पर, है ना। अब नाउन प्रोनाउन से कुछ शर्त रखता है। नाउन कहता है कि भाई प्रोनाउन तुम मेरी जगह तब ही ले सकते हो अगर तुम एक क्राइटेरिया फॉलो करो। क्योंकि नाउन के बारे में अगर आप देखो तो नाउन कभी सिंगुलर होता है, कभी क्या होता है, प्लूरल। तो नाउन ने कहा कि भाई प्रोनाउन तुम मेरी जगह तब ही ले सकते हो जब तुम मेरी तरह सिंगुलर हो सको या हो सको स्टूडेंट्स प्लूरल। तो अब प्रोनाउन कहता है कि ठीक है, मतलब ये आपको मैं समझाने के लिए थोड़ा बता रही हूँ। प्रोनाउन कहता है भाई ठीक है, मैं सिंगुलर होने को भी तैयार हूँ, मैं प्लूरल होने को भी तैयार हूँ, बस मुझे अपनी जगह दे देना, अपनी जगह पे थोड़ी प्लेसमेंट दे देना, ठीक है। तो अब इसी हिसाब से जब भी हम प्रोनाउन पढ़ेंगे, खास करके पर्सनल प्रोनाउन, तो इसे डिवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स तीन पर्सन में। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी हो सकता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल भी हो सकता है, सेकंड पर्सन भी सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, थर्ड पर्सन भी सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है। हर एक प्रोनाउन जो होगा वो सिंगुलर प्लूरल कुछ ना कुछ हो सकता है। ओके, अब फर्स्ट पर्सन को तो हम समझ चुके हैं कि फर्स्ट पर्सन होता क्या है ना, लेकिन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का मतलब हो गया स्टूडेंट मैं। जब मैं अकेले अपने बारे में, जब हम अकेले खुद के बारे में बात करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो हम कहलाते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। खुद के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम हमेशा फर्स्ट पर्सन हैं, अकेले खुद के बारे में बात करेंगे तो सिंगुलर हो जाएंगे। लेकिन जब हम अपने साथ साथ मैं के अलावा कुछ और प्रोनाउंस को भी इंक्लूड करके चलूं, तो मैं के साथ, आई के साथ कुछ भी जुड़ेगा वो हम हो जाएगा, हम मतलब वो हो जाएगा वी, और उन वाले प्रोनाउन को कहा जाता है स्टूडेंट्स फर्स्ट पर्सन प्लूरल।
फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मैं है, जबकि फर्स्ट पर्सन प्लूरल जो होता है वो हम होता है। मैं सिंगुलर, हम आ गया प्लूरल। नेक्स्ट, सेकंड पर्सन तो वो है जिसके साथ बात हो रही है ना। अगर हम किसी एक इंसान के साथ 1-to-1 कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो वो हमारा सेकंड पर्सन जो होगा वो सिंगुलर होगा। मतलब अगर आम भाषा में कहूँ तो सेकंड पर्सन सिंगुलर जो होता है वो होगा स्टूडेंट्स तुम एक, जब मैं एक के साथ बात कर रही हूँ तो वो। लेकिन जब प्लूरल, सेकंड पर्सन प्लूरल वो होता है जहां पर एक आपका लिसनर नहीं है, एक से ज्यादा आपके लिसनर हैं। और जब भी एक से ज्यादा लिसनर होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, वो प्लूरल बन जाता है। वो तुम नहीं, वो तुम सब होगा, क्योंकि ग्रुप में बात हो रही है ना। एंड थर्ड पर्सन पे आ जाऊं मैं तो थर्ड पर्सन वो है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। जिस किसी भी तीसरे इंसान के बारे में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन चुगली कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा। अगर एक के बारे में बात कर रहे हैं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, और अगर एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं तो थर्ड पर्सन प्लूरल। मैं फर्स्ट पर्सन, हम भी फर्स्ट पर्सन, तुम और तुम सब बच्चों ये आगे सेकंड पर्सन, और वो या वो सारी ग्रुप में वो क्या आगे स्टूडेंट्स थर्ड पर्सन प्लूरल। ये क्या बन गए, थर्ड पर्सन प्लूरल। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन कौन से प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, सेकंड पर्सन में कौन कौन से आते हैं, थर्ड पर्सन में कौन कौन से आते हैं। ओके, अब फर्स्ट पर्सन जो मैं खुद के लिए, पहले सिंगुलर की बात करते हैं फिर प्लूरल की बात करते हैं। सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन कौन कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करता है, सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन के लिए कौन कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, देखते हैं। तो सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, मैं अपने लिए क्या क्या इस्तेमाल कर सकती हूँ, आई, मी, माई, माइन, माइन और स्टूडेंट्स माई सेल्फ। ये सारे वर्ड जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मतलब मैं खुद के लिए इस्तेमाल करूंगी, आई, मी, माई, माइन और माई सेल्फ। और प्लूरल में, यहीं पे प्लूरल में क्या क्या इस्तेमाल होगा, वी, यहीं पे प्लूरल में इस्तेमाल होगा स्टूडेंट्स वी, अस, और, ऑर्स एंड और सेल्फ। और सेल्फ नहीं, और सेल्व्स बन जाएगा, और सेल्व्स, क्योंकि सेल्फ सिंगुलर था तो अब प्लूरल में जाके ये सेल्व्स बन जाएगा। सिंगुलर में आ गया आई, मी, माई, माइन और माई सेल्फ, प्लूरल में आ गया वी, अस और ऑर्स और सेल्व्स। पर्सनल प्रोनाउन में सेकंड पर्सन में कौन कौन सा प्रोनाउन आएगा, सेकंड पर्सन में यहां पर प्रोनाउन आएगा स्टूडेंट, सेकंड पर्सन मतलब जो सामने वाला है उसके लिए हम क्या क्या प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, यू, योर, योर्स एंड योरसेल्फ। सामने वाले के लिए हम ये वर्ड्स यूज करेंगे। इनफैक्ट सेकंड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सेम होता है। सिंगुलर के लिए भी यू बोलेंगे तो प्लूरल के लिए भी यू बोलेंगे, सिंगुलर भी योर तो प्लूरल भी योर, सिंगुलर भी योर्स तो प्लूरल भी योर्स। बस ये जो सेल्फ था यहां पर क्या बन जाएगा, योर सेल्व्स। ओके, अब थर्ड पर्सन के बारे में बात करें। देखो, आई बोलो या वी बोलो, यू बोलो या ऑब्वियसली प्लूरल वाला यू बोलो स्टूडेंट्स, हमेशा ये प्रोनाउन जो होते हैं ना ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होते, जबकि ये दोनों ही जेंडर्स के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये प्रोनाउन दोनों ही जेंडर्स के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, है ना। लेकिन जब भी बात आ जाती है ना स्टूडेंट्स, जब भी बात हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में आ जाती है ना, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होता है ना ये जेंडर स्पेसिफिक होता है। ये जेंडर स्पेसिफिक होता है, यानी कि जेंडर के चेंज होने से ये प्रोनाउन भी चेंज हो जाता है। जैसे थर्ड पर्सन लड़के के लिए अलग इस्तेमाल किया जाता है, लड़की के लिए अलग।
फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में ऐसा कुछ नहीं था। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जो थे वो हमारे पास जेंडर न्यूट्रल थे ना, आई भी यू भी, जेंडर लड़का भी है खुद के लिए आई ही बोलेगा, लड़की भी है खुद के लिए आई ही बोलेगी, है ना। लेकिन थर्ड पर्सन में हमारे पास ये थोड़े जेंडर स्पेसिफिक बन जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास लड़के के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो होगा स्टूडेंट्स शी, इसके अलावा हर या स्टूडेंट्स हर्स, या इस्तेमाल होगा हर सेल्फ, ओके। और ये लड़के के लिए प्रोनाउन है। लड़के के लिए कौन कौन से प्रोनाउन इस्तेमाल होंगे बच्चों थर्ड पर्सन में? लड़के के लिए इस्तेमाल होगा ही, हिम, हिज, और हिमसेल्फ। और आ जाएगा हिमसेल्फ, ठीक है। लेकिन वहीं पे हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर में ये फीमेल वाले आगे, ये मेल वाले आगे, तो एक न्यूट्रल जेंडर, जब हमें पता नहीं है कि भाई जेंडर है क्या, तब जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाएगा वो इट होता है। जैसे इट, इट्स या इटसेल्फ आ जाएगा, ओके। एंड जब हम प्लूरल में जाते हैं ना स्टूडेंट, थर्ड पर्सन जब भी प्लूरल के बारे में बात होगी वहां पर जो प्रोनाउन इस्तेमाल किए जाते हैं वो प्रोनाउन होता है दे, देयर, देम और themselves, और themselves एक और भी होता है दैट इज देयर्स, ठीक है। तो ये सारे प्रोनाउन हमारे पास होते हैं स्टूडेंट्स जो हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। यहाँ पर हमने फर्स्ट पर्सन भी पढ़ा, सेकंड पर्सन भी पढ़ा और थर्ड पर्सन भी पढ़ा। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी, फर्स्ट पर्सन प्लूरल भी, सेकंड पर्सन सिंगुलर भी देखा, सेकंड पर्सन प्लूरल भी देखा, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन में प्रोनाउन आ जाते हैं। आगे का लेक्चर हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।